तो हे गाइस, तो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले सरी ले रहे हो निक्के वारू। ये बहुत ही अच्छी मूवी है। तो यार अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि अभी तक जो भी हिंदी में मूवीज़ नहीं आई है वही मूवी हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाए तो भारती नाम की एक प्रोफेसर होती है जो कॉलेज में यानी कि बच्चों को मेडिकल पढ़ाती है। और जब वह अपने लेक्चर ले रही होती है और तभी वहाँ पर एक जो वहाँ का ट्रस्टी का जो बेटा होता है वह एक लड़की को छेड़ता है। और तभी लड़की अचानक से खड़ी हो जाती है और वह मैम को कंप्लेन करती है और वह कहती है कि यह लड़का मुझे छेड़ रहा है। तभी भारती उसके पास जाकर उसे सभी बच्चों के सामने उसे एक चाटा मारती है और इसी से गुस्सा होकर वह वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ में वह प्रिंसिपल के पास अपने फादर को लेकर आता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो पियून होता है वह भारती को बुलाने आता है। भारती जब प्रिंसिपल के पास पहुंचती हो तो वह प्रिंसिपल कहता है एक बार माफ़ कर दो। तभी भारती उसे कहते हैं कि आज तक मैंने सच्चाई का साथ दिया है सर, यह नहीं हो सकता। इसी के साथ में वह जो ट्रस्टी होता है वह उसे धमकाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से भारती उसके बेटे को फिर से मारती है और उसे कहती है कि गलती अगर होती है तो पहले बाप को मारना चाहिए। और यह होने के बाद में भारती उसे बड़ा से एक लेक्चर देकर वहाँ से चली जाती है। जब भारती वहाँ पर सब्जी खरीद रही होती है और तभी एक लड़का आता है और वह उससे पूछती है कि स्कूल क्यों नहीं गई। इसी के साथ में भारती जब अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसका भाई का बेटा जो होता है रवि वहाँ पर आता है और उसकी बेटी भी स्कूल से आ जाती है। और घर पे यानी कि उसकी जो बड़ी बेटी है उसकी शादी की तैयारी चल रही होती है। वहाँ पर लड़के वाले आते हैं और तभी उनके बेटे के बारे में पूछती है तो वह कहती है कि मेरा बेटा आर्मी में है और वह कश्मीर बॉर्डर पर है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि मेजर अजय को दिखाया जाता है जो तिरंगा हवा में लहरा रहा हुआ होता है, वह उसे अपनी शान से देख रहा होता है। इसी के साथ में वॉकी टॉकी पर एक मैसेज मिलता है कि पास के एक गांव में बॉम्ब रखा हुआ है। इसी के साथ में वह अपनी वर्दी पहनता है और वहां से बाहर निकलता है। जब वहां पर बॉम्ब दिखाया जाता है कार के आगे के बोनट में पूरी तरह से बॉम्ब है। इसी के साथ में जब वह वहाँ पर आ जाता है तो अपने पार्टनर से यानी कि मिस्टर प्रसाद को वह कहता है कि हम किसी भी तरह से बॉम्ब डिफ्यूज़ कर लेंगे, तुम घबराओ मत। इसी के साथ में मिस्टर प्रसाद और अजय आगे बढ़ते हैं। जब वह कार में जो बॉम्ब होता है उसे डिफ्यूज़ करने में लग जाते हैं और वहाँ पर अजय पूरी तरह से उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करता है। इसी के साथ में वहाँ पर दूसरी जगह दिखाया जाए तो वहाँ पर एक जो आदमी होता है आतंकवादी, वह रिमोट से उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है कि तभी एक जवान देख लेता है और उस पर गोलियाँ चला देता है। इसी के साथ में वो वहाँ से भागता है और वहाँ उसका पैर एक कीचड़ में लग जाता है। जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर पूरी तरह से घेर लिया जाता है और उसके साथ एक दूसरा आदमी भी होता है। वह उसे अजय को देखकर कहता है कि सर मैंने इसे पकड़ लिया, यही असली कातिल और भाग रहा था। इसी के साथ में उसे ही अजय अपनी गन निकालता है और उसे गोली मार देता है। तभी मिस्टर प्रसाद उसे साइड में ले जाकर पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि वही असली आतंकवादी है। तभी अजय उसे कहता है कि इसका पैर कीचड़ में लगा था, मैंने देख लिया था। इसी के साथ में जो वहाँ पर दिखाया जाता है जितने भी आर्मी मैन होते हैं उनके लिए तमन्ना उनके लिए आती है, यानी कि उन्हें डांस अपना बताकर मनोरंजन करती है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि अजय की जो मॉम होती है यानी कि मिस भारती, वह जब कॉल करती है अपने बेटे को तभी अजय को दिखाया जाता है वहाँ पर वो फुटबॉल खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर उसे बताया जाता है कि कॉल आई है। और तभी अजय उसे कहता है कि मेरा कोई भी कॉल नहीं आ सकता और तभी पता चलता है कि अजय अनाथ है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसी की बैच में जो लड़का होता है उसका नाम भी अजय होता है, उसकी मॉम का कॉल होता है और उसकी मॉम भारती बताती है कि उसकी बहन की शादी फिक्स हो गई है और तुम कब आ रहे हो। तभी अजय उन्हें बताता है कि मैं अभी छुट्टी के लिए अर्जी डाल देता हूँ और मुझे छुट्टी मिल जाएगी, मैं आ जाऊँगा। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि पास के गांव में आतंकवादी घुस आए होते हैं यानी कि स्कूल में, और जितने भी बच्चे स्कूल के होते हैं उन्हें किडनैप कर लिया गया। और तभी वह जो आतंकवादी है वह पुलिस यानी कि इंडियन आर्मी को चैलेंज करता है। इसी के साथ में हमें मेजर बत्रा को दिखाया जाता है और वह कहता है कि एक फोर्स तैयार करो और इस आतंकवादी को जिंदा पकड़ के लाओ। तभी हमें अजय को दिखाया जाता है और वह इसकी मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वह वहाँ से अपनी टीम लेकर निकल जाता है। जब वो उस गांव में पहुँचते ही स्कूल के तरफ वो धीरे से स्कूल में घुसने में कामयाब हो जाते और जाते ही वहाँ पर जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें एक एक करके मारने में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब दरवाजे पर वह नॉक करते हैं तो वहाँ पर बम लगा हुआ होता है और जब
अंदर वहाँ पर कैमरा डालकर देखते हैं तो बहुत सारे आतंकवादी होते हैं। धीरे धीरे करके दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें धीरे धीरे करके सभी को मार देते हैं। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि जो मेन आतंकवादी जो उनका लीडर होता है वो ऊपर छुपा होता है और जब वह अंदर जाता है तो वह माँ की गालियाँ और देश को भी गालियाँ दे रहा होता है। और इसी बात से वह कहता है कि तुमने अपनी माँ का खून पिया है तो तुम आ जाओ। और इस बात से वो गुस्सा होकर अजय खड़ा हो जाता है और उस आतंकवादी की तरफ भागने लग जाता है। जो दूसरा अजय कृष्णा जो होता है वो देख लेता है कि यह पूरी तरह से प्लान्ड है और जब वह आगे बढ़ता है तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और इसी में वह अजय घायल हो जाता है। जब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। यह देखने के बाद में अजय उस तरफ भागता है, यानी कि महेश बाबू उस आतंकवादी तरफ भागता है और वहाँ पर रस्सी बांधता है और दूसरी तरफ से उसके पीछे से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। और ये होने के बाद में वह उस आतंकवादी को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद में जितने भी बच्चे और जो मैडम टीचर्स होते हैं सभी को आज़ाद करवाता है। इसी के बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा अजय होता है उसे हॉस्पिटल में यानी कि एडमिट कराया जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि मेजर ब्रिगेडियर बतराव ने बताता है कि इसका भाई पहले ही शहीद हो चुका है, यह भी शहीद होने वाला है। हमारा फ़र्ज बनता है कि इसकी बहन की शादी होने वाली है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो इस मिशन के लिए कौन जाएगा। यह सब बता रहे होते कि तभी अजय आगे निकल कर आ जाता है और वह कहता है कि मैं जाऊँगा सर। और उसे बताते हैं कि साथ में किसको ले जाओगे, तभी वह कहता है कि मिस्टर प्रसाद को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें एमएलए नागेंद्र को दिखाया जाता है जो कुरनूल का सबसे बड़ा एमएलए है और उसके आगे पत्ता भी नहीं हिलता, यानी कि वहाँ पर उसी की दहशत है। और तभी हमें दिखाया जाता है कोंडा रेड्डी फोर्ट यानी कोंडा रेड्डी किला। वहाँ पर जो दूसरा एक आदमी होता है वह अनशन पर बैठा हुआ होता है क्योंकि नागेंद्र की दादागिरी यानी कि उसकी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण वो वहाँ पर अनशन होता है। तभी वहाँ पर नागेंद्र पहुँचता है अपने आदमियों को लेकर, उसे धमकी देने में लग जाता है और तभी उसका अनशन होता है वह तुड़वा देता है और उसे डरा कर भगा देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक फैमिली होती है जो ट्रेन में सफ़र कर रही होती है और तभी वहाँ पर टीसी आता है और वह कहता है कि यह दूल्हे की फैमिली है, हमें कोई टच नहीं करेगा। और इसी के साथ में पूछा जाता है कि दूल्हा कौन है, तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वह कहती है कि हम इस शादी को तोड़ेंगे। और तभी हमें रश्मिका मंदाना को यानी कि संस्कृति को दिखाया जाता है जो तभी टीसी आकर उसे कहता है कि लड़की कौन है और वह कहता है कि दुल्हन यही है। और इस बात से वह घबरा जाता कि इतनी अच्छी लड़की और उस कल्लू के साथ शादी कर रहे हो। इसी से उसकी मॉम यानी कि संस्कृति की मॉम उसे कहती है कि बेटी तुम आगे वाला जो रेलवे स्टेशन है उस पर कूदकर भाग जाना, तुम्हारे पापा नहीं तो मंदबुद्धि से शादी करवा देंगे। इसी से संस्कृति भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई अच्छा सा लड़का उसकी लाइफ में आ जाए। और वह जब महेश बाबू यानी कि अजय को देखती है तो वह इम्प्रेस हो जाती है और भगवान को थैंक यू कहती है और वह कहती है कि इतना अच्छा हैंडसम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। और इसी से वह उसे देखते हुए उसे फॉलो करते हुए वापस ट्रेन में आ जाती है। जब वह अंदर आती है तो उसकी मॉम को बताती है कि उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का पसंद आया और वह शर्माने लग जाती है। जब वह उसकी मॉम को बताने ले जाती है तो वह जब देखती है यानी महेश बाबू को यानी अजय को जब देखती है तो वो सब इम्प्रेस हो जाते हैं और वह कहती है कि इतना क्यूट दामाद मेरा ही बनेगा। और ये सब होने के बाद में वह फ्लाइंग किस देती है। और ये देखने के बाद में महेश बाबू ने अपने पास बुलाता और तभी उसकी मॉम अपनी राम कहानी बताती। वह कहती है कि मेरा पति बहुत ही ख़राब है, वह मेरी बेटियों को जहाँ तहाँ पर मंदबुद्धि के साथ शादी करवाना चाहती है, तो बाबू एक बार तुम मेरी हेल्प कर दो और मेरी लड़की को बचा लो प्लीज़। और तभी दूसरी जो उसकी दो बहनें होती हैं वह भी अपनी स्टोरी सुनाती है और वह भी कहती है कि मैंने भी जिससे प्यार किया उनसे मेरे पापा ने शादी नहीं करने दी। और ये सब होने के बाद में अजय उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। इसी से फिर आगे जाकर जब उसके पापा से बात करने पहुँचते तो उसके पापा उससे कहते कि तुम इन लोगों के कांड अभी तक पता नहीं, इनके बारे में अगर तुम जानोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। और वह उसे एक निशान बताता और वह उन्हें बैठने के लिए कहता है और वो कहते हैं कि बेटा इनकी बात मत सुनो। तभी अजय वहाँ पर बैठ जाता है और वह अपनी बेटियों की लव स्टोरी बताने लग जाता है। वह बताता है कि पहली बेटी ने जिससे प्यार किया उसने मुझे 1 करोड़ का चूना लगाया और भाग गया। मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए, वो मेरे पानी में गए। और जो मेरी दूसरी बेटी है जिसने उससे प्यार किया वो एक चोर था,
जब मैंने उसे सोना लाने को कहा तो वो बैंक से सोना चोरी करके ले आया और पुलिस की वजह से मुझे हाई बीपी हो गया। और जो ये तीसरी बेटी है इसने तो कुछ नहीं किया ना सर, अजय बोलता है। तो वह बताता है कि यह भी कुछ गलती करे उससे पहले ही मैं इसे ठहरा दूं। और वह कहने के बाद में अजय खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वह भारती के घर पहुँचता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि घर का सारा सामान जहाँ तहाँ पर पड़ा है। वहाँ पर जो भारती का जो भाई होता है उससे पूछता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। इसी के साथ में जब अजय और दोनों मिस्टर प्रसाद कॉलेज पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी नहीं होती है भारती को। तभी हमें दिखाया जाता है वह मुंह पर कपड़ा बांधकर इडली खरीदने आती है और वह चुपचाप इडली खरीद कर अपने बच्चों के लिए लेकर जाती है। और तभी वहाँ पर नागेंद्र का जो राइट हैंड होता है वो वहाँ पर उसका पीछा करता हुआ आ जाता है। तभी वह वहाँ पर छुपते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर आवाज़ हो जाती है और नागेंद्र समझ जाता है यहाँ पर छुपे होते हैं। तभी वहाँ से जो नकुला सरिया होता है वो वहाँ पे अंदर घुस आता है और जब उसके आ जाता है तो भारती हाथ लगा देती है और जब वह खून देखता है तो वो समझ जाता है। लेकिन पास में एक कबूतर बैठा होता है, उस पर हाथ लगाकर भारती उसे उड़ा देती है और वह उसके सामने जाकर बैठता है और उसे लगता है कबूतर है करके वो वहाँ से चला जाता है। जब वह नागेंद्र के पास पहुँचता है तो नागेंद्र उससे पूछता है भारती कहाँ है, तो वह बताता है अभी तक मुझे नहीं मिली। इसी के साथ में वह एक वीडियो प्ले करके उसे बताता है। वह पूछता है ये आदमी कौन है, तो उसका राइट हैंड कहता है सीताराम राजू। और तभी उसे नागेंद्र कहता है कि तुम इसकी तरह नहीं हो, मर्यादा में तुम्हारी नहीं है, तुम असली मर्द नहीं हो। अगर तुम सीताराम राजू की तरह असली मर्द है तो कहीं से भी भारती को ढूंढकर उसका गला काटकर मेरे पास लाओ। तभी अजय को दिखाया जाता है बस स्टेशन, जो वह सीसीटीवी चेक करवाता है, वहाँ पर भी नहीं मिलती। जब पुलिस स्टेशन वो पहुँचता है तो पुलिस वाले को कंप्लेंट देता है, लेकिन पुलिस वाला उसकी कोई कंप्लेंट नहीं लेता और उसका जो वकील होता है वो भी हंसते हुए देखता रहता है। इसी के बाद में जब वह चाय पीने के लिए वहाँ एक जगह पर होता है तब वो उस लड़के को पूछता है तो वो लड़का उसे बताता है कि भारती मैडम को देखा। तभी वह भारती को देख लेता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि भारती अपनी बेटी को खड़ी कर कर वह दूसरी जगह कुछ एक आदमी आता है, वह उससे पूछती है बाहर जाने के लिए एक टेम्पो कर दो। और वह यह बात कर रहे होते और तभी नागेंद्र का जो राइट हैंड होता है वह उसे देख लेता है और तभी वह बच्चा भी भारती को देख लेता है और तभी वह महेश बाबू यानी कि अजय की तरफ भागता है। और दूसरी तरफ वो बच्चे भी नागेंद्र का आदमियों को देखकर भागते हैं और वह लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है सर रुक जाइए करके। तब तक महेश बाबू सीएनजी में बैठ यानी कि रिक्शा में बैठ चुके होते और तभी वह देख लेते हैं। इसी के साथ में नागेंद्र का राइट हैंड वहाँ पर आ जाता है और सारी पब्लिक के सामने वो भारती को एक डंडा खींच के देता है और उसे चोट लग जाती है। जब वह कुल्हाड़ी मांगता है और उसका गला काटने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है और तभी अजय को दिखाया जाता है वह भागता हुआ यानी कि कोंडा रेड्डी फोर्ट यानी कि किले के पास आ जाता है और वहाँ पर जो कुल्हाड़ी होते हैं उसे पकड़ लेता है। इसी के बाद में वह आदमी कहता है कि तुम नए हो कुरनूल में, नहीं तो तुम हमसे पंगा नहीं लेता। इसी के साथ में वह भारती को कहता है कि मैडम तुम घबराइए मत, मैं आ चुका हूँ, यानी कि आपका बेटा और मैं एक ही रेजिमेंट में थे। इसी के साथ में वह जितने भी नागेंद्र के जो आदमी होते हैं उन्हें पीटने में लग जाता है। धीरे धीरे करके एक एक करके वो सबको वहाँ पे बुरी तरह से पीटता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वह यानी कि जो नागेंद्र का राइट हैंड होता है वह इस तरह से उसे फाइट करते देख वह घबरा जाता है और वह धीरे धीरे से पीछे होने लग जाता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि अजय महेश बाबू बुरी तरह से वहाँ पर आदमियों को पीट रहा होता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था जिसमें भी दम है आ जाओ। इसी के साथ में वह कहता है कि जो कोई भी हो मैं सब देख लूँगा। इसी के बाद में जब वह उसके राइट हैंड को पूछता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे पीछे कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक भारती मैडम को कोई नहीं छू सकता। जब वह नागेंद्र के पास पहुँचता है तो वह उसे बताता है कि वह वीडियो प्ले करता है और फिर से उसे कहता है कि सीताराम राजू मैंने देखा उसे कोंडा रेड्डी फोर्ट पे, जब वह अपने आदमियों को मार रहा था उसके आंख में जरा भी गुस्सा नहीं था और जब वह खड़ा था तो आसमान में बिजलियां चमक रही थी। इसी से वह घबरा जाता है और वह कहता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूँगा क्योंकि मुझे डर लगता है। तभी नागेंद्र का फादर उसे कहता है गला काट दो इसका। और इसी के बाद में हमें दिखाया जाता है कि भारती अजय को बताती है कि किस तरह से उसके भाई का बेटे का यानी कि रवि का कत्ल हो चुका था और जब उसकी हाथ की नस काटी गई थी तब रवि लेफ्ट हैंडेड था। जब मैं
पूरी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर जब डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट कर दीजिए। जब मैं कंप्लेंट करने के लिए पुलिस वाले के पास गई तो उसने कंप्लेंट नहीं ली। इसी के बाद में नागेंद्र ने मुझे बुलाया और उसने कहा कि कंप्लेंट वापस ले लीजिए, तो मैंने कंप्लेंट वापस नहीं ली और उसके अपने पावर दिखाने शुरू कर दी। उसने मेरे कॉलेज यानी कि पेपर लीक करवाने का इल्ज़ाम लगाकर मुझे कॉलेज से निकलवा दिया। और इसी के बाद में जब घर में पुलिस की रेड पड़वाई ताकि ड्रग्स और मेरी बेटियों को धंधे वाली साबित कर दिया। और इसी से जब मैं छुटकारा पाने के लिए पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर कंप्लेंट वापस ले ली। और जब नागेंद्र के पास मैंने बताने गई तो मुझे पूरा दिन और शाम तक अपने घर के बाहर खड़ा रखा पूरी बारिश में। और जब वह मैं घुटनों पर बैठ के उसे कंप्लेंट वापस दे रही थी तो उसने कहा कि अब तुम्हारी फैमिली पूरी मार दी जाएगी। जब मैंने यह सुना तो वहाँ पर लाइट बंद करके वहाँ से चुपचाप भाग गई। और इसी के बाद में हम भागते रहे। और तभी अजय उसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ चुका हूँ। और जब सुबह अजय जब उठता है वह ट्रैक्टर लेकर भारती को और मिस्टर प्रसाद तीनों वहाँ पर निकल पड़ते। पुलिस स्टेशन जाकर वह कंप्लेन करता है लेकिन वह पुलिस वाला मना कर देता है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मीडिया को बुलाकर उसे बेइज्जत करता है। इसी के बाद में वकील के पास जाता है, उससे भी बुरी तरह से पीटता है और कंप्लेंट ओके करवाता है। तभी प्रिंसिपल भी आ जाता है और वह भी यानी कि रीजॉइनिंग लेटर वापस भारती को दे देता है। इसी के साथ में जब अजय नागेंद्र के घर जाता है और जैसे ही वह कदम रखता है तो वहाँ पर जो उसका होता है वह कहता है सीताराम राजू आ चुके हैं। और इसी के साथ में जो नागेंद्र का फादर होता है वह कहता है कि तुम कौन हो। इसी के साथ में वहाँ पर एक कमल जो डब्बा होता है उसे मुक्का मारता है तो पूरा वहीं पर बैंड हो जाता है और इसी से वह डर जाता है और उसके लिए चाय बनाकर लेने चला जाता है। दूसरी तरफ नागेंद्र को पता चलता है कि अजय उसके घर गया है तो वह पूरी फौज लेकर वहाँ पर पहुँचता है। तो अजय से वह कहता है कि तुम कौन हो। और तभी भारती उसे कहती है कि ये मेरा बेटा है और वह पूरी तरह से उससे लड़ने में लग जाते हैं। अब वह अपने बेटे को कहती है कि नागेंद्र को कहते हैं कि तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो यह कभी नहीं हटेगा। और तभी अजय वहाँ पर जितने भी नागेंद्र के आदमी हैं वह उस पर अटैक करते हैं और धीरे धीरे करके सभी को पीटने लग जाता है। एक एक करके सभी आदमी उसके ढेर होने लग जाते हैं। यह देखने के बाद में नागेंद्र थोड़ा सा घबरा जाता है और नागेंद्र को अजय चैलेंज करता है अगर 48 घंटों के अंदर तुमने अपनी गलती नहीं मानी तो फिर तुम देख लेना, मैं पूरी तरह से तुम्हें एक भारतीय जिम्मेदार नागरिक बना के ही छोड़ूंगा। और यह कहकर चैलेंज कर कर वह वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद में जब वह लड़कों वालों के घर जाकर शादी भी फिक्स करवा देता है। बाद में शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे जब शगुन का सामान एक्सचेंज करना होता है तब भी अजय ही करता है। इसी के साथ में अजय कॉल पर जो उसके ब्रिगेडियर बद्रा होते हैं वह अजय की मॉम से बात करवाते हैं और वह कहते हैं कि अभी अजय का मिशन आगे बढ़ चुका है तो वह कभी भी शादी में आ जाएगा, आप घबराइए मत। तभी हमें कोंडा रेड्डी फोर्ट पे दिखाया जाता है जो एमएलए वहाँ पर चलकर आ जाता है। और तभी अजय और भारती वहाँ पर सब्जियाँ खरीद रहे होते हैं और तभी वह आकर कहता है कि तुम मेरी पावर देखना चाहते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हो वो मेरी एक आवाज़ पर तुम्हारा गला काट देंगे। और तभी वह चिल्लाकर कहता है कि ये आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर जितनी भी पब्लिक होती है वह कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे और वह अजय को मारने दौड़ती है और तभी वह हाथ खड़ा कर देता है और वहाँ की पब्लिक रुक जाती है। तभी अजय खड़ा होकर कहता है अभी आज शुक्रवार है ना, 7:30 बज चुकी हैं, अभी सामंता आने वाली लाइव स्टेज शो है और ये पता चलने के बाद में वहाँ की जो भी पब्लिक है उनका पूरा मनोरंजन ही हो जाता है। सभी लोग वहाँ पर नाचने लग जाते हैं और वो पूछते हैं कहाँ पे है और अजय उन्हें कहता है कि वो एड्रेस बता देता है और सभी पब्लिक उस तरफ यानी कि सामंता को देखने के लिए भागने लग जाते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर कोई भी पब्लिक नहीं होती, सभी पब्लिक भाग जाती है। यह देखने के बाद में एमएलए वहाँ पर घबरा जाता है, उसे लगता है कि पूरी पब्लिक चली गई। और तभी अजय उसे कहता है कि तुम्हारे 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर प्रसाद उसे कहता है कि रवि का जो मर्डर केस है उसे सॉल्व करने के लिए मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है और वह एक डिटेक्टिव है। इसी के साथ में वह डिटेक्टिव यानी कि संस्कृति से शादी करने के लिए उसके घर आता है और वह कहता है कि मुझे संस्कृति पसंद है और वह अपने साथ लेकर उसे कहता है कि जब भी कोई बात हो तो इम्प्रेस हो तो मुझे गले लगा सकती हो। और ये देखने के बाद में अजय और मिस्टर प्रसाद घबरा जाते हैं, वह उल्टा मुँह करके खड़े हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि
वह डिटेक्टिव कहता है कि ये मेरी मंगेतर है और वह खुश हो जाते हैं। और जब मुंह फेरते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि संस्कृति अचानक से अजय के गले लग जाती है और कहती है आई एम इम्प्रेस। और इसी के बाद में हमें रवि का केस दिखाया जाता है। रवि का फ़ोन अनलॉक किया जाता है तो वहाँ पर श्वेता और मैनेजर यानी कि पुलिस ऑफिसर का तीनों का कांटेक्ट दिखाया जाता है। तीनों ने ग्रुप बनाया हुआ होता है, व्हाट्सएप मैसेज पूरे डिलीट होते हैं। और इसी के साथ में उस लड़की के घर जब तहकीकात करने जाते हैं, उसके घर में चेकिंग करते हैं तो वहाँ पर भी कोई एविडेंस नहीं मिलते। जब वो सरकारी गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर के घर पर पहुँचते हैं तो उसकी वाइफ उसका भी कोई अता पता नहीं होता और सब अपने ऑफिस में बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर जो सीसीटीवी में फुटेज होता है उसे चेक किया जाता है। और जब वह डेड बॉडी में देखते हैं तो रामकृष्णा की 5 उंगली थी और डेड बॉडी की 6, और वह समझ जाता है कि रामकृष्णा अभी तक जिंदा है। और तभी वह नागेंद्र को कॉल करता है और वह उसे बताता है कि तुमने भूल की है। और तभी नागेंद्र उसे गुस्से में बताता है कि रामकृष्णा अभी भी जिंदा है। नल्ला मल्ला जंगल में मैंने छुपा कर रखा है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम जाकर उसे वहाँ से छुड़ा कर लेकर आओ। और तभी वह अपने आदमी से कहता है कि आज तक नल्ला मल्ला जंगल से कोई जिंदा नहीं आया। और तभी अजय और मिस्टर प्रसाद दोनों नल्ला मल्ला जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। और तभी भारती को दिखाया जाता है, वह उसके ऑफिस आती है और वह कहती है कि वह जल्द से जल्द वापस आएगा। तभी वहाँ पर अजय जाता है और वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं। और तभी मैनेजर को दिखाया, रामकृष्णा को दिखाया जाता है। जैसे आगे बढ़ता है वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं और पूरी तरह से उसे पीटने में लग जाते हैं। एक एक करके सभी उसे पीटते हैं, हवा में उड़ाते हैं, यानी कि जितने भी होते हैं वो सब जंगली होते हैं और उसे बहुत ही पीटते हैं। दूर फेंकने के बाद में वहाँ का जो लीडर होता है वो कहता है रमना जल्दी करो क्योंकि गेट बंद होने वाला है। इसी के साथ में फिर से जब अजय जाता है तो उस पर धूल उड़ाते हैं और वह पूरी तरह से उसे फिर से पीटते हैं और उसे हवा में उड़ाकर फिर से फेंक देते हैं। और तभी उसका मेन लीडर कहता है रमना जल्दी काम ख़त्म करो, गेट बंद होने वाला है। इसी के साथ में जब वह कॉल करके कहता है कि ये मिलिट्री वाला है, हम तो इसे 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे, और अजय गुस्से में आ जाता है और पूरी तरह से सबको पीटने लग जाता है। एक एक करके वह उसके यानी कि जितने भी आदमी होते हैं उन्हें बहुत ही पूरी तरह से पीटता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि क्या ही फाइट, अगर आप मूवी देखते तो मज़ा ही आ जाता। तभी उस बूढ़े आदमी को कहते हैं रमना जल्दी करो, काम ख़त्म करने वाला है। और इसी के साथ में फिर से वह यह डायलॉग मार के फिर से उन्हें पीटने में लग जाता है। और तभी उसके छाती में बम्बू घुसा देता है और वह उससे कहते हैं रमना तुम्हारा काम ख़त्म। और भारती कॉल करके कहता है कि हम मैनेजर को लेकर आ रहे हैं। और तभी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, यानी कि रामचंद्रन को जब पूछते हैं तो वह बताता है कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और जब लोगों को मैंने देखा पेंशन नहीं मिल रही थी तो रवि बैंक में काम कर रहा था, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली तो पूरा 5,000 करोड़ का घपला, यानी कि नागेंद्र पूरे 5,000 करोड़ जो गरीबों के थे वह खा चुके। और इसी बात को हम एक्सपोज करने वाले थे और तभी अचानक से उसे पता चल गया और उसने रवि को और श्वेता को मरवा दिया और मुझे किडनैप कर लिया नल्ला मल्ला जंगल में। और ये रहे सबूत। और इसी के साथ में अजय को सबूत मिल जाते और वहाँ पर जब वह एमएलए जो इनका ऑफिस था नागेंद्र का वहाँ पर पहुँचता है और जाकर वहाँ पर ताला मार देता है और सभी जितने भी उसके कर्मचारी होते हैं और वहाँ पर बैठ जाता है और वह सब उसे दादागिरी कर रहे होते हैं। और तभी वह वहाँ पर जो बम होता है यानी कि टाइम बम वह वहाँ पर बना देता है और वह उसे एक्टिवेट कर देता है और वह कहता है कि 5 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, तब तक मुझे 5 मिनट के लिए बोलने दो, अगर तुमने इसका साथ दिया तो मैं यहाँ पर ब्लास्ट कर दूंगा। लेकिन जब ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर इंडियन आर्मी यानी कि तिरंगा फहरता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि संस्कृति का फादर मान जाता है अजय के लिए शादी करने के बाद में। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि नागेंद्र को उसकी पार्टी से हटा दिया गया है। और तभी अजय की सिस्टर की यानी कि भारती की बेटी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अजय की मौत हो जाती है और तभी हमें दूसरे अजय कृष्णा को दिखाया जाता है, मेजर कृष्णा को। उसे कॉल आता है कि अजय की डेथ हो चुकी है और तभी वह उसकी मॉम को बताता है और वह कहता है कि अजय की डेथ हो चुकी है, वो मिशन में शहीद हो चुका है। और तभी
पूरे सम्मान के साथ अजय की डेड बॉडी को लाया जाता है और उसे पूरी तरह सम्मान के साथ सैल्यूट और सब कुछ किया जाता है। इसी के साथ में नागेंद्र को दिखाया जाता है जो अपने आदमी के साथ साइड में बैठ जाता है और तभी उसके आदमी आकर कहते हैं कि वह कश्मीर जा रहा है, कोई तो प्लान है। और इसी के साथ में हमें रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है भारती और बैठे होते, तभी संस्कृति वहाँ पर आ जाती है और वह उससे रिक्वेस्ट कर लेती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करने चाहती हूँ। और तभी वह रोने लग जाती है, लेकिन फिर भी अजय नहीं मानता। अजय उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और इसी के साथ में जब भारती उसे कहती है कि बेटा लड़की अच्छी है, तुम शादी कर लो, और उससे कहने से अजय हाँ कर देता है और वह कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा। इसी के बाद में उसका होने के बाद में नागेंद्र उससे बात करने में लग जाता है और नागेंद्र उसे कहता है कि तुम मुझे जेल क्यों नहीं भेजना चाहते, प्लीज़ बताओ तुम्हारा दूसरा प्लान क्या है। तभी अजय कहता है कि पहले भारती से माफ़ी मांगो, और वह भारती से माफ़ी मांगता है। और जैसे ही ट्रेन में बैठने वाला होता है अजय, तो वह वहाँ पर चाकू लेकर उसके गले में रख लेता है और वह कहता है कि मैं मर जाऊँगा। लेकिन वह ट्रेन के आगे बैठ जाता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ। तभी अजय उसे कश्मीर का टिकट देता है और वह कहता है कि अब तुम्हारी 3 महीने के लिए इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग होगी और तुम्हें असली भारतीय होने का पता चलेगा। यह होने के बाद में वह कहता है कि मैं यह सब कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अजय उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बना दूंगा। इसी के बाद में उसे 3 महीने बाद दिखाया जाता है, पूरी तरह से उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और जब वह अपनी डायरी लिख रहा होता है और वहाँ पर लिखता है थैंक्स टू अजय। और जब वह तिरंगे के यानी कि वह जब तिरंगे को देखता है तो उसे गर्व महसूस होने लगता है और उसे खुद पर गिल्टी फील होता है। और तभी अजय उसे कहता है कि इस बात के लिए मैं तुमसे शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ में जब नागेंद्र वापस आता है तो सभी को अपनी गलती का एहसास करवाता है। और इसी के साथ मूवी एंड होती है। तो आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।